परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। ओठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ओठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। ओठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। दिखावा इतना बढ़ गया है, दिखावा इतना बढ़ गया आज के समय में कि तिजोरी तो खाली बाहर ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर ताला है। वास्तव में हमारे जीवन दिखावा इतना बढ़ गया है, ऊपर से तो बिल्कुल आदमी हंसता मुस्कुराता चेहरा होता है, अंदर में ज्वाला होती है। ऊपर से इसलिए मुस्कुराता है कहीं अंदर की पीड़ा दिख ना जाए, अंदर की पीड़ा ना दिख जाए उसे, इसलिए ओंठों पर हंसता रहता है। ऊपर से नमस्कार करता है कि अंदर उसके जो गिराने की भावना है वो ना दिख जाए। आज दिल एक फोड़ा हो गया है और जब तक फोड़ा हो तब तक उसी पर ध्यान जाता है। फोड़ा हो गया आज का दिल और जब फोड़ा होता है तो ध्यान जाता है। जब तक दांत होते हैं तब तक दांत पर ध्यान नहीं जाता है, जब तक आंत होती है आंत पर ध्यान नहीं जाता है, और जब तक पैर होते हैं पैर पर ध्यान नहीं जाता है। जिस दिन पैर टूट जाते हैं तब एहसास होता है कि पैर थे और चले गए। इसी प्रकार से जब तक दांत होते हैं तब तक दांत का ध्यान नहीं आता है। जिस दिन दांत टूट जाते हैं, दर्द हो जाता है, तब एहसास होता है कि दांत भी कोई चीज थे। हमारी जिंदगी भी ऐसी हो गई, हमें जब तक जीवन है तब तक हमें एहसास नहीं होता है। जब जीवन जाने लगता है, जब जीवन विदा होने लगता है तब एहसास होता है कि था और गया। और हर कोई का जाएगा ही, किसी का महोत्सव बन के जाता है, किसी का मातम बनकर जाता है। हमारा जीवन महोत्सव बने, हमारा जीवन जैसा अंदर है वैसे ही बाहर हो। हम अंदर और बाहर में बहुत फर्क करते हैं। अंदर में हम क्या क्या चलता है आप सब जानते हैं। अंदर में आदमी कोई अपने से मिलना नहीं चाहता है। और आज कोई 100 साल के अंदर इतनी विकसितता बढ़ी है, इतने मनोरंजन के साधन बढ़े हैं। वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि आदमी आज बहुत विकसित हो गया है और बाहर भागने के साधन उसने बहुत किए हैं। इतना विकसित हो गया, चाहे टेलीविज़न हो और चाहे पिक्चर हो और मोबाइल हो, जितनी भी इंटरनेट की व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी दूरदर्शन की व्यवस्थाएं हैं, वो सब आत्मदर्शन से वंचित करने की हैं। और आदमी बाहर कितना भी पहुंच जाए अंदर नहीं जाता है। कभी आपने देखा होगा अकेले में रहने आपको बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? आप लोग कहते हैं आप चलो साथ में, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई ना कोई हो आपके, क्योंकि आप अकेले होंगे तो आप बहुत डरेंगे। आप अकेले होंगे तो आपको बहुत भय लगता है कि कहीं अकेला हो तो कोई दिक्कत हो जाएगी, बोर हो जाते हैं आप अकेले में। साधु एकाकी भाव का चिंतन करता है और रागी शैतान एकाकी भाव से डरता है। दीपक की रोशनी में उसे सामान दिखे, चोर ये तो पसंद करता है, लेकिन चोर को कोई देख ले पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम बाहर देखना चाहते हैं लेकिन वस्तुओं को देखना चाहते हैं, अंदर को नहीं देखना चाहते। हम चोर हो गए, चोर की तरह हमारी प्रवृत्ति हो गई, अपने आत्म स्वभाव को चुराने की प्रवृत्ति हो गई। इसलिए बाहर तुम बहुत अच्छा देख लेते हैं, अंदर में नहीं झांकना चाहते हैं। अंदर में जिस दिन झांक लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। हमारे अंदर जो विचार चलते हैं वो हम किसी को यदि दिखा दें तो
हमें खुद भी लगेगा और सामने वाला तो रिश्ता ही तोड़ देगा हमको, कि क्या विचार चलते हैं किस किस के बारे में। जिससे हम प्रेम की बातें करते हैं उसके लिए घृणा की बातें चलती हैं। सच में कोई कैमरा होता जो आपके अंदर की बातों को देख पाता तो आपसे दुनिया में एक व्यक्ति भी रिश्ता नहीं बनाता। क्योंकि जितने बाप बेटा कहता है हम आप एक दूसरे को प्यार करते, कौन प्यार करता है? सब यहाँ अपने स्वार्थ को प्यार करते हैं, अपनी वस्तुओं को प्यार करते हैं, कोई व्यक्ति को प्यार नहीं करता है। इसी प्रकार से जीवन में हम भी किसी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं। अपने से जो प्यार नहीं कर सका वो किसी और को क्या करेगा? जो अपने से नहीं मिल सका वो दूसरों से क्या मिलेगा? अपने से मिलने का मतलब अपने आप में झांकें। रोज सामायिक पाठ पढ़ लेंगे, प्रतिक्रमण पढ़ लेंगे, आलोचना पाठ पढ़ लेंगे, रोज खम्मामी सब जीवाणम कर लेंगे, सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सब जीवों को क्षमा करें, सब जीव मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा करता हूँ। क्षमा ममा नहीं होती, जबान से निकलती है और समाप्त हो जाती है। जिस दिन ये जबान जीवन में उतर जाएगी, जिस दिन ये जुबान के शब्द हमारे जीवन में उतर जाएंगे, उस दिन हमारा आत्म परिवर्तन हो जाएगा, मूल परिवर्तन हो जाएगा। उस दिन से हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। तो हम चाहें, यदि बढ़िया बनना चाहते हैं तो बढ़िया होने की कोशिश करें अंदर भी, क्योंकि आज कोई मशीन ऐसी हो जो हमारे अंदर को देख सके तो वास्तव में आदमी इतना रुग्ण हो गया, पूरे दिमाग पर हमने बोझ डाल दिया। आज देखो, आप किसी से रिश्ता निभाना हो, किसी से दोस्ती करना हो तो आप पहले दिमाग लगाते कि इससे करेंगे तो क्या फायदा होगा। आप किसी के शादी में भी जाते तो महोत्सव नहीं रहा, आप ये देखने जाते कौन हमें कितना देगा, कितना शादी में मिलेगा या कितना देना पड़ेगा। आज लड़की भी ये नहीं देखती है दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा कि नहीं। पहले रिश्ते इज्जत पर, प्रेम पर, धार्मिकता पर, नैतिकता पर होते थे। आज रिश्ते सिर्फ पैसों पर होते हैं, और पैसों के रिश्ते तो कहते पैसों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। पैसों पर रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं। आज लोग पर्स देखते हैं उसका कि पर्स में कितने पैसे हैं। आज जीवन इतनी हालत चरमरा गई है, लोग सोचते हैं कि पश्चिम की सभ्यता ने बहुत कुछ दिया है। पश्चिम की सभ्यता ने हमें कुछ नहीं दिया है, बल्कि हमारे अंदर को खोखला कर दिया है। पश्चिम के कारण ही आज हम बाहर बहुत देखने लगे, क्योंकि पश्चिम बाहर देखता है और पूरब अंदर देखता है। पूरब के संत, पूरब के बूढ़ा आदमी मरना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे परमात्मा से लगन लग जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ ये लगन भी झूठी है। जिस प्रकार से भौतिकता झूठी है, इसी प्रकार से मंदिर में जाप करने वाला व्यक्ति भी झूठा है, क्योंकि वो जाप कर रहा है लेकिन अपने आप को नहीं बदल रहा है। वो जाप तो कर रहा है, क्यों कर रहा है? रावण की तरह बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए, कि बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाएगी उससे, इसलिए जाप कर रहा है। रावण ने जाप तो की थी, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए कर लेता तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता, अपने आप को बदलने के लिए कर लेता तो उसी वह में मोक्ष चला जाता। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बदलें। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी मंजिल मिले, तो आप अपने संबंध जिससे भी बनाएं, अंदर में झांकें। आपको पता है जो रुग्ण शरीर का हिस्सा होता है वो ही दिखता है, और आपका मस्तिष्क रुग्ण हो गया, इसलिए दिमाग ज्यादा काम करता है, तुम्हारा दिल काम नहीं करता है। दिल को काम करना चाहिए। पहले दिल के तार कहते हैं खुले थे, खुला दिल होता था, कोई किसी के बच्चों को पाल लेता था, घर में एक दूसरे के जिठानी देवरानी में कितना प्यार मिलता था बच्चों को, इसलिए बच्चे प्यारे थे। अब एकांकी नौकरों की हरकत सहते हैं, जिल्लतें सहते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो अकेले जैसे ही हो गए। वो बुढ़ापे में तुम्हें भी नहीं रखेंगे। यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन तुमने अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की, तुम्हारे बच्चे कहाँ से करेंगे सेवा? बेटे ने सोचा बाप को ताबूत में बंद करके बहा दूंगा या पहाड़ से धक्का दे दूंगा। बाप समझ गया। बाप ने कहा बेटा ताबूत की जगह मुझे ऐसे ही धक्का दे दे, ताबूत तो तेरे लिए काम आएगा। और वो ही हाल हुआ।
बच्चे ने कहा पिताजी आपके लिए अभी से ताबूत बनवा लूं क्या? आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी तो धक्का देना पड़ेगा। तो हमने जो अवहेलना की पद्धतियां अपनाई हैं, हमने जो किसी को गिराने की पद्धतियां अपनाई हैं, दूसरे पर फेंका गया पत्थर हम पर भी लौट कर आएगा। पड़ोस में आग लगती हो तो ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा मत मुस्कुराना कि पड़ोसी के यहाँ आग लगी है, हमारे यहाँ थोड़ी लगी है। आज किसी का बुरा हो जाए, किसी के घर में झगड़ा हो जाए, किसी को कोई मार दे, पीट दे, लूट ले, तो हम सोचते होने दो ना, दुनिया है, होता ही रहेगा। नहीं, दुनिया नहीं, वो दुनिया का पत्थर तुम तक भी आएगा, क्योंकि तुम भी दुनिया में रहते हो। हमारे आचार्यों ने कहा है कि संसार में सब कुछ लौट कर आता है, इसलिए तुम किसी के घर पर जरा सी भी दिक्कत हो उसे बांटो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, सब साझा करो, एक संसारिक परिवार की तरह रखो। हमारे आचार्यों ने तो ये तक कहा है कि सिर्फ ये नहीं कि आप अपने परिवार को अच्छे से रखते हैं, आप पूरे संसार को, विश्व को एक कुटुंब समझिए। ये पद्धति मात्र हिंदुस्तान में होती है कि वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं और सच्चे ऋषि मुनि पक्षपात नहीं करते हैं। सच्चे संत, सच्चे सज्जन इस बात पे नहीं लड़ते कि मेरी किताब अच्छी, मेरे भगवान अच्छे, मेरे संत अच्छे। वो तो कहता है जिसके अंदर भी संतत्व की प्राप्ति हो जाए, जिसके अंदर भी समानता आ जाए, जिसके अंदर भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना आ जाए। लोग कहते जैन धर्म बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ जो जन जन के कल्याण की बात करता है वो जैन धर्म होता है। तो आप लोग जैनों को कुएं भर पानी में नहीं, जैनियों को चाहिए उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, सयाद बात को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता सयाद बात के द्वारा। आज कोई कहता है, सास कहती मेरा घर है, बहू कहती मेरा घर है, जिठानी कहती मेरा घर है, देवरानी कहती मेरा घर है। अरे कभी कभी तो लोग ऐसे कहते मेरा पति कमा रहा है। अरे तुम्हारा पति सास का बेटा नहीं है क्या? तुम्हारा पति भाभी का देवर नहीं है क्या? तुम्हारा पति चाचा के लड़कों के लिए ताऊ नहीं है क्या? और बहन के लिए भाई नहीं है क्या? इतनी संकुचित प्रवृत्ति मत रखो, क्योंकि यदि संकुचित प्रवृत्ति रखी, यदि तुमने संकुचित प्रवृत्ति रखी और बाहर से रोक भी लगा दी, कई लोग होते हैं अंदर तो खराब भाव होते हैं, बाहर से अच्छे भाव कर लेते हैं, बाहर से अच्छा दिखा लेते, जय जिनेंद्र कर लेते हैं, अंदर में आग लग रही होती है, हाथ जोड़ लेते हैं, अंदर में दिया सलाई लगाने का मन करता है। तो ध्यान रखना, बाहर से हम चाहे जितने अच्छे हो जाएंगे, बाहर से हम कितने भी अच्छे हो जाएं, वास्तव में बाहर की अच्छाई नहीं है, अंदर से अच्छा होना पड़ेगा। अंदर से हर रिश्तों में हमें मजबूती लाना पड़ेगी। और जैसा कि कहा कि हम बाहर से अच्छे हो जाते हैं, और बाहर से नहीं अंदर से अच्छे होना है, अपने रिश्तों को मजबूत करना है। हमें ये नहीं देखना है कि किसने क्या किया है, हम अपने आप में कैसे हैं। अपने आप को देख लेंगे तो हम शतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा लेने से जल्दी मर जाएगा। लोग कहते हैं शत्रुओं की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आचार्य कहते हैं शत्रुओं की तरफ तो ध्यान दो या नहीं, लेकिन शत्रुता की तरफ ये ध्यान दो कि तुम्हारी शत्रुता लौट कर आएगी, तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे आगे आएगा। इसलिए कोशिश करो, सबके साथ प्रेम भाव रखो, अपनत्व रखो, मेल मिलाप रखो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और कभी भी एक दूसरे से कलेश मत रखना, अपने दिलों को झरने की तरह रखो। कभी रोक भी लोगे किसी बुरी प्रवृत्ति को, बाहर से रोकोगे अंदर रहेगी, क्योंकि वो बुरी प्रवृत्तियां कसाय हो, मायाचारी हो, लोभ हो, ईर्षा हो, छल हो, कपट हो, ये सब तुम्हारे अंदर से विकारी परिणाम आए थे। और इन्हें रोक लोगे तो ध्यान रखना रिस जाएगा। एक झरना रोकोगे, एक जगह से कहीं पानी को रोको तो दीवालों में से जगह जगह से रिस कर पानी आता है, और एक जगह का छेद बंद करो तो 10 जगह हो जाता है, 10 का बंद करो तो 100 जगह हो जाएगा। इसी प्रकार से जो लोग ऊपर से बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर से वास्तव में और रिस जाते हैं, उनका फोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो आप चाहते कि अपने फोड़े को छोटा रखें, आप चाहते कि अपने फोड़े को संकुचित रखें, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें फोड़े को बढ़ाना नहीं है, हमें फोड़े को संकुचित रखना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि जीवन में कोई भी हमारे द्वारा दुखी हो और हम भी दुखी नहीं हो। यदि हम बाहर से दबाते हैं तो हम बाहर से तो अच्छे लगते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं, हमें इसी बात की चिंता रहती है लोग हमें क्या कहेंगे।
अरे लोग तो लोग हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। अच्छा करोगे, धन कमाओगे तो भी कहेंगे बेईमानी से कमाया, और नहीं कमा पाओगे तब भी कहेंगे अरे पापी था ना, कहाँ से बनता है इसका काम। यदि तुम अच्छे रहोगे तो कहेंगे बेईमानी का कमा लिया, और गरीब हो जाओगे वही बेईमानी का फल तो फलेगा ही ना। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऊपर से बहुत सुंदर हो गए। एक माँ को सपने देखने की आदत थी और बेटी को भी सपने देखने की आदत थी। माँ सपने में उठी और देख रही थी, सपने में बक रही थी बेटियों को गाली। सपने में देख रही थी कि बेटी ऐसी है, बेटी वैसी है, उठती नहीं है, काम नहीं करती है। और अचानक नींद खुली बेटी की, तो उसने देखा माँ मेरे बारे में कुछ कुछ बक रही है। उसने माँ से कहा तुम क्या बोल रही हो। माँ की भी नींद खुली और बोली बेटी तो इतनी जल्दी ठंडी में क्यों उठ गई है, आराम से सो जा, अभी तो बहुत रात है। और बेटी ने भी माँ के पैर छुए और बोली माँ आप सपने में किसको गालियाँ दे रही थी। आप समझ गए, हम सपने में वही काम करते हैं जो दिन में छुपा लेते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।